Hello everyone. Now in this video I am going to take the topic economic activities and non-economic activities, and the chapter is people as a resource. इसके पहले हमने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव होती है, पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, लिटरेसी रेट बढ़ता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है और इस तरीके से क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज़ होती है, वेजेस बढ़ते हैं, सैलरी बढ़ती है। तो अब ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं कि मनी इन हैंड यानी पैसा कितना हमारे पास आ रहा है, उसी पे बेस्ड है क्वालिटी ऑफ लाइफ। फिर उसी पे बेस्ड है फिर आगे की लाइफ, यानी किस तरीके से जो हमने लास्ट पॉइंट उसमें देखा था कि जो लोग अफोर्ड कर पाते हैं अच्छी एजुकेशन और अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, वो इन्वेस्ट करते हैं अपने चिल्ड्रन पे ताकि उनके चिल्ड्रन अपने फ्यूचर में अच्छा अर्न कर सकें। बट जो पुअर हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते या जो इलिटरेट हैं, वो अपने चिल्ड्रन की जो एजुकेशन और हेल्थ केयर पे प्रॉपर एक्सपेंडिचर नहीं करते, जिससे कि आगे उनके चिल्ड्रन भी लेस सैलरी में वर्क उनको करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इसमें जुड़ा हुआ है, जिसको अब हम डिस्कस करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल। तो किस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से लोग जुड़े हुए हैं उस पर बात करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हैं? आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म्ड बाय पीपल टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड देयर बाय अर्न इनकम इन कैश और काइंड। ठीक है, यानी प्रोडक्शन पे सिंपली बेस्ड है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, कितनी गुड्स और सर्विसेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके रिटर्न में हमें कितना मनी इन हैंड मिल रहा है। यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज बोथ आ रहा है। गुड्स यानी जो कमोडिटीज़ हैं, जो फिज़िकल थिंग्स हैं। सर्विसेज यानी हमने वहाँ पे कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनाया है बल्कि अपनी सर्विसेज दी हैं। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, पोस्टल सर्विसेज हैं, मेडिकल सर्विसेज हैं, टीचर्स की सर्विसेज हैं। तो इन सबको प्रोड्यूस करके इन रिटर्न हम क्या देते हैं? मनी देते हैं। तो ये जो भी ऐसी चीज़ें हैं गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन है जिसके थ्रू या जिसका जो एक्सचेंज है उसमें मनी इन्वॉल्व है, so those activities are called economic activities. Activities performed by farmers, industrial workers, doctors, teachers, traders, तो ये सभी economic activities हैं, because people perform these activities to produce goods and services, either to sell, या तो हम उनको sell करते हैं यानी commodities हैं तो उसको हम sell कर रहे हैं, या services हैं तो services render करने के exchange में हमें money मिल रहा है। either to sell in the market or to use for self consumption, उन्हें खुद कंज्यूम करने के लिए भी। जैसे फार्मर्स हैं तो जो भी वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो वो कर रहे हैं, तो उसका एक पार्ट वो अपने पास रख रहे हैं सेल्फ यूज़ के लिए, बाकी जो सरप्लस अमाउंट है उसको मार्केट में वो सेल कर देते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर ऑफ टू टाइप्स। अब इसमें दो तरीके की एक्टिविटीज़ आ गई, एक तो मार्केट एक्टिविटीज़ हैं और दूसरी नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ हैं। सो मार्केट एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म्ड बाय पीपल टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस फॉर सेल इन द मार्केट एंड टू अर्न इनकम देयर बाय। यानी वो सारी एक्टिविटीज़ जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन उसको सेल करने के लिए ही करते हैं, यानी इन रिटर्न हमें मनी मिले, तो ये मार्केट एक्टिविटीज़ हैं। दीज एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व सम पेमेंट बाय पीपल हु परचेज दीज गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, कुरियर सर्विसेज हैं, पोस्टल सर्विसेज हैं, टेलीकम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन है, तो उसमें कोई प्रोडक्ट हमको कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे ये सर्विसेज जो हमें मिल रही हैं उसको अवेल करने के लिए हम मनी पे करते हैं। When a farmer produces rice and sells it in the market, he receives some payment in return for the sale of the produce in the market.
जैसे अभी हमने बात की कि सरप्लस जो भी फार्मर के पास रहता है वो उसको मार्केट में सेल करता है ताकि जो उसको मनी मिले उससे वो अदर थिंग्स परचेज कर सके या सर्विसेज अवेल कर सके। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन rather than for sale in the market. These activities do not involve any payment. अब जैसे फार्मर है may use part of the rice produced for the consumption of his family. तो ये नॉन मार्केट एक्टिविटी हो गई जिसमें कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए उन चीज़ों को प्रोड्यूस किया जा रहा है। खुद के लिए जो वर्क हम कर रहे हैं वो या खुद के लिए कुछ जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम मार्केट में तो नहीं ले जा रहे हैं, सेल नहीं कर रहे हैं, तो वो कैसी एक्टिविटीज़ हो गई? नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हमने दो एक्टिविटीज़ देखी जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है। एक को हम सेल कर रहे हैं और दूसरा हम सेल नहीं कर रहे हैं, यानी एक मार्केट एक्टिविटीज़ है और दूसरी नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। नेक्स्ट हम देखें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दोज एक्टिविटीज़ for which the payment is not made. Non-economic activities are defined as the unpaid work performed by family members and women without any expectation of economic reward or income. ठीक है, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसके एक्सचेंज में हमें कोई रिवार्ड या कोई इनकम नहीं होती है। दीज एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, अफेक्शन एंड प्लेजर एंड नॉट फॉर अर्निंग एंड इनकम। ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसके लिए हमें जो कि अपने अफेक्शन, लव या प्लेजर के लिए पर्सन करता है और उसके लिए किसी अर्निंग या इनकम को एक्सपेक्ट नहीं करता। सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ्स इन देयर हाउस सच एज कुकिंग, टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन एट्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट कहीं पर भी नहीं है और ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जिसमें कि जो कि अपने प्लेजर या अफेक्शन के थ्रू करी जाती हैं। Similarly, men do many services for themselves and family members or for pleasure such as teaching one's own children, gardening in their own garden, etc. तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि अपने घर की केयर करना या अपने चिल्ड्रन की केयर करना, उसको प्रॉपर एजुकेशन देना, पढ़ाना, तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं इसके लिए इसमें कहीं पर भी मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आती हैं। No payment is made for these services and these are not included in production. कुछ नया प्रोडक्ट इसमें हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में ये चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो इसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं होता। It is difficult to impute the value of these services because they are performed out of love and affection which cannot be valued. इन चीज़ों को लव है या अफेक्शन है, इनको हम इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसलिए इनकी वैल्यू को कंप्यूट करना भी पॉसिबल नहीं है इस तरीके के सर्विसेज को। सो वन शुड नॉट गेट एन इम्प्रेशन फ्रॉम दिस दैट दीज सर्विसेज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं ये सर्विसेज भी, चाहे वो हमारे घर में जो लेडीज़ हैं उनकी सर्विसेज हों या एक फादर के अपने जो चिल्ड्रन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको लेके जो सर्विसेज हैं, तो उनको हम कंप्यूट नहीं कर सकते, उनको हम वैल्यू नहीं दे सकते कि इन टर्म्स ऑफ मनी उसको हम वैल्यू नहीं कर सकते, बट दीज सर्विसेज आर वेरी इम्पॉर्टेंट। इट इज़ बिकॉज ऑफ द डिफ़िकल्टी इन एस्टिमेशन ड्यू टू विच दीज सर्विसेज आर नॉट काउंटेड एज पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। इनकी वैल्यू को हम मेजर नहीं कर सकते, इसका कोई एस्टिमेशन प्रोसेस नहीं है क्योंकि ये लव और अफेक्शन पे बेस्ड है, इसलिए ये प्रोडक्शन में भी काउंट नहीं होते। ठीक है, एज प्रोडक्ट या एज सर्विसेज है ये, लेकिन फिर भी
चूँकि इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट कहीं पर भी नहीं है, इसलिए इसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में रखते हैं। इसका एस्टिमेशन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, ठीक है। सो दीज वर द इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. This was the classification of economy on the basis of economic activities of the people as well as non-economic activities.